हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए गद्यांश आधारित प्रश्न देखेंगे। और ये आपके आरओ मुख्य परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो जो आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर के अभ्यास कराया जा रहा है। ये हिंदी एवं आलेखन परंपरागत 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। तो उसी क्रम में ये आपका गद्यांश चौथा रहेगा। तो आइए देखते हैं। अगर इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल आपको अवेल करना है तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध होंगी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं गद्यांश। भय दो प्रकार का है, एक शारीरिक भय होता है और एक मनोवैज्ञानिक भय। शारीरिक भय का अर्थ है किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना, जैसे कि हमारे सामने एक सांप आ जाए और या एक गहरी खाई हो। क्या खतरे से बचाने वाला ये शारीरिक भय प्रज्ञा नहीं है। सामने एक खाई है और उसे देखते ही मैं अपनी प्रतिक्रिया करता हूँ, मैं उनके पास नहीं जाता। क्या ये भ्रम प्रज्ञा नहीं है जो मुझसे कहती है कि सचेत रहो, वहाँ खतरा है। यह प्रज्ञा हमारे अतीत के अनुभवों का परिणाम है। अनेक ने या मेरी माँ अथवा मित्र ने गिर गिर कर हमें सचेत किया है कि सचेत रहो, वहाँ खाई है। अतः उस शारीरिक भय में हमारी स्मृति एवं प्रज्ञा एक साथ काम कर रही है। यह भय एक और भी है, वो है मनोवैज्ञानिक भय, जो उस शारीरिक भय को लेकर है जो अतीत में किसी अत्यंत पीड़ाहारी बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ है। आज वह पीड़ा नहीं है, फिर भी हम उससे भयभीत हैं कि कहीं वह फिर न आ जाए। अब क्या हम इस मनोवैज्ञानिक भय को समझ सकते हैं ताकि वह पुनः पुनः उत्पन्न न हो। मुझे पिछले सप्ताह या 1 वर्ष पूर्व पीड़ा हुई जैसी कितनों को ही होती है। दुख भयंकर था। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह फिर आए और डरता हूँ कि कहीं वह पुनः न आ जाए। ऐसा क्या होता है, कृपया बड़ी सावधानी से सुने। हमारे मन में उस दुख की स्मृति है और विचार कहता है कि सावधान रहो, उसको फिर मत आने दो। गत पीड़ा के संबंध में सोचने से उसकी पुनरावृत्ति का भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार विचार स्वयं पीड़ा लाता है। यह है मनोवैज्ञानिक भय, पिछली बीमारी के दुख की पुनरावृत्ति का भय। ये आपका गद्यांश था। अब इससे आधारित प्रश्न देखेंगे। आपको पता होगा 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं: शीर्षक, गद्यावतरण का सारांश और रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या। आपके लिए अंक निर्धारित हैं 3 + 6 + 9 यानी 21 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आपको शीर्षक उपयुक्त लिखना होगा और गद्यावतरण का सारांश और रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या। तो इसमें पहला शीर्षक क्या होगा, भय का स्वरूप। शीर्षक आप कम से कम शब्दों में लिखेंगे, सटीक और इफेक्टिव होना चाहिए। ये आपका अकेले 3 नंबर कवर करता है। गद्यांश का सारांश, मानव जीव विविध प्रकार के कष्ट से परिपूर्ण होता रहता है। कुछ कष्ट शारीरिक होते हैं तो कुछ मनोवैज्ञानिक। जब कभी जीवन में किसी प्रकार के कष्ट की प्राप्ति होती है तो मानव मन मस्तिष्क और कष्ट की अनुभूति समय समय पर मनोवैज्ञानिक कष्ट के रूप में करता है। मनोवैज्ञानिक कष्ट हमें प्राप्त शारीरिक कष्ट की अनुभूति कराकर फिर से कष्ट प्राप्त न हो ये सावधान रहने की चेतना प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक कष्ट हमें फिर से किसी कष्ट से बचने की शिक्षा का व ज्ञान प्रदान करता है। तो ये आपका सारांश हो गया। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। आगे है तीसरा जो क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। पहला इसमें होगा शारीरिक भ्रम डैश डैश उपस्थित होना। व्याख्या इसकी, उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है। ये आपको सब में लिखना होगा लगभग। इसको आप तकिया कलाम समझिएगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है कि साहित्यकार भय को 2 प्रकारों में विभाजित करके उनके अभिलक्षण व स्वरूप को दर्शाता है।
शारीरिक व मानसिक भय के प्रकारों में शारीरिक भय से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक अंगों की चोट से लगाया गया है, जिसका भय उसे प्रतिक्षण भले ही न हो पर परिस्थिति जन्य अवश्य ही होता है। शारीरिक भय में मनोवैज्ञानिक भय की तरह अपनी बुद्धि के प्रयोग से बचना होता है, तो उसे अपनी पूर्व स्मृतियों से प्राप्त हुई होती है। और फिर दूसरा इसमें रहेगा अंश, क्या ये डैश डैश परिणाम है। उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है कि हमारे चारों ओर एक प्रत्यक्ष जगत है, जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि व ज्ञानेंद्रियां, स्मृतियां व भूतकाल के अनुभवों से प्रतिक्षण सीखती रहती हैं, जिससे भविष्य में मनुष्य इन भयों से प्रभावित न हो। बुद्धि ही मनुष्य को उचित अनुचित में भेद या प्रयोग सिखाती है, जो पूर्व अनुभवों से प्रेरणा लेकर गतिशील होती हैं। इसलिए मनुष्य को उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तीसरा आपका रेखांकित मनोवैज्ञानिक भय डैश डैश भयभीत है। तो इसकी व्याख्या है, उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है कि शारीरिक भय के विपरीत मनोवैज्ञानिक भय मनुष्य को हर क्षण भयभीत करता है। और मज़े की बात यह है कि मनोवैज्ञानिक भय भी शारीरिक भय को लेकर ही हो जाता है, जो उसे भूतकाल में कभी किसी गंभीर व कष्टकारी व्याधि के कारण हुई होती है। वर्तमान में वह व्याधि से पीड़ित नहीं है, फिर भी उसे इस बात का भय है कि कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। और चौथा है आपका रेखांकित विचार स्वयं डैश डैश भय। तो व्याख्या है इसकी, उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति के माध्यम से लेखक का मानना है कि जैसी जिसकी सोच या विचार होगा, वैसे ही वह अपने प्रत्यक्ष संसार के स्वरूप को देखेगा। शारीरिक या मनोवैज्ञानिक भय तो मनुष्य की मानसिकता में है। एक अच्छा अनुसंधान यदि गलत हाथों में पड़ जाए, यथा परमाणु, तो वह उससे विनाश की ही बात सोचेगा, और यदि अच्छे हाथों में पड़ जाए तो उसका सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल करेगा। परमाणु ऊर्जा मनुष्य जाति के लिए जितनी खतरनाक है, उतनी ही उपयोगी भी। हालांकि एक बार अगर मनुष्य सहज जीवन या अच्छे विचारों वाला जीवन अपना ले, तो वह अन्य प्रकार के भयों से मुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों, ये था आपका गद्यांश 4, जिसका संपूर्ण विश्लेषण। अगर इन सब की PDF आपको अवेल करना है तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पे इसकी PDF अवेल रहेगी। तो मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।